was introduced in FBR, Federal Board of Revenue, to collect due taxes, track and trace system, in the right direction. And as I speak, it is now working efficiently. खरबों रुपए के टैक्स मुकदमात अशरों से ज़ेरे इल्तवा हैं। मुल्क भर में साइलीन तेज इंसाफ के ख्वाहा थे। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम मुकदमात की ट्रैक एंड ट्रेस में मुअव्वन साबित होगा। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। जो वकला हजरात हैं उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए सबके ऊपर मल्टीपल FIRs लगी हुई हैं। हमने कहा जी ये जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। बैसियत चीफ जस्टिस आपकी एक लेगेसी होनी चाहिए कि आपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकदाम उठाने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी से 7 रुकनी PTI वफ्द की मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में चीफ जस्टिस से 2 घंटे तवील मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस में हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि PTI वफ्द ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे, वकला को डराया जा रहा है। रियासती जबर से मुतालिक चीफ जस्टिस को बताया, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ PTI की ख्वाहिश है कि उनको किसी न किसी तरह रिलीफ मिले और मावराए आइन और कानून रिलीफ वो चाहते हैं। क्या आइन और कानून से बालातर हो के आपको रिलीफ दिया जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पे कानून आप तोड़ते हैं, बगैर इजाजत आप इंतशार फैलाते हैं एहतजाज के नाम पे। PTI क़यादत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुज़हिका खेज थी। PTI मावराए आइन और कानून रिलीफ चाहती है। आइन और कानून से हटकर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI बगैर इजाज़त के एहतजाज करती है और एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाती है। जब आप कानून तोड़ेंगे तो कानून हरकत में आएगा। 9 मई और 26 नवंबर समेत दीगर मुकदमात सियासी नहीं। चेयरमैन सेनेट का ऐवान से गैर हाजिर रहना समझ से बाहर है। चेयरमैन सेनेट के मुसलसल गैर हाजिरी पर PTI अरकान का ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। पंजाब हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर की बेतौकीरी की। हम चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े हैं। वो ऐवान की इज्जत के लिए खामोशी से लड़ रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हम सब मिलकर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मनाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 मार्च को बुलाने का फैसला। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। सदारत खिताब के बाद कौमी असम्बली का नया पार्लिमानी साल शुरू होगा। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के अहम राबते और मुलाकातें। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला। अपोजिशन क़यादत सिंध में भी पड़ाव डालेगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान की क़यादत आज से सिंध रवाना होगी। अपोजिशन अलायंस GDA की क़यादत के अलावा अयाज पलेजो से भी मुलाकात करेगा। कल जिसको आप बाप कहते थे, आज उसी के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बानी PTI को आईना दिखा दिया। कहा, बानी PTI की क्लिप मौजूद है। आर्मी चीफ बाप होता है। सारा झगड़ा फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने की बात पर शुरू हुआ। उनके नज़दीक मुल्क और इदारों की कोई अहमियत नहीं है। उनकी इंतशार की सियासत जल्द खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तुर्की की क़यादत के दरमियान मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्की के TV को इंटरव्यू। कहा, सदर तैयब एर्दोआन का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन है। ये हुकूमत की, ये सियासत की,
ये जमहूरियत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये सब कुछ उस वक्त मिलेगा जब मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलेगा। लोग तीनों बड़ी जमातों से मायूस हैं। जब तक हम मिलकर नहीं बैठ सकेंगे, जब तक सियासत में इंतशार रहेगा, जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे हालात नहीं बदलेंगे। जमहूरियत आइन की बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकती। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सियासी इंतशार होगा तो हुकूमत नहीं चलेगी। नौजवान आज मायूसी की तरफ जा रहे हैं। मुल्क की फैसले पार्लियामेंट नहीं वो कर रहे हैं जो नुमाइंदे हैं ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से इतना खतरा क्यों है? इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? वकील ने जवाब दिया, ई वोटिंग को तो सब सेनेटर्स ने ना कराने का कहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निजाम खतरे में है। आजकल तो सब कुछ नेट पर ही चलता है। बताया जाए ओवरसीज वोटिंग के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्ते में तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने चोलिस्तान मंसूबे को पानी फराहम करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इरसा ने पंजाब हुकूमत को पानी दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक इरसा की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत दरियाए सतलुज सुलेमान की हेड वर्क से चोलिस्तान कैनाल निकालेगी। इरसा हुकाम ने बताया कि चोलिस्तान मंसूबे के लिए 4,50,000 एकड़ फीट पानी दस्तयाब होगा। इरसा के सिंध से मेंबर एहसान लगारी ने फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा कि सेक्रेटरी इरसा की जानिब से चोलिस्तान मंसूबे को पानी की फराहमी की मंजूरी से मुत्तफिक नहीं। सेक्रेटरी इरसा का पंजाब हुकूमत को पानी दस्तयाबी का सर्टिफिकेट देना सिंध से नाइंसाफी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड विजिट, वॉर मिनिस्टर और लारिक हिल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर पायलट सिस्टम समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा भी किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कर्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज जहानु बासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। चैंपियंस ट्रॉफी, दुबई में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे की तैयारी। फखर की जगह ओपनर इमामुल हक दुबई में मौजूद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुबई में 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन, तीनों फॉर्मेट्स में जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। ग्रीन शर्ट्स को टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए भारत के खिलाफ मैच लाजमी जीतना होगा। भारत के खिलाफ मैच का कोई प्रेशर नहीं है, जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की दुबई में गुफ्तगू, बोले न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच गुजर गया, अब भारत के खिलाफ मैच पर फोकस है। कोशिश होगी पहले मैच की गलतियां ना दोहराएं। साइम अयूब और फखर जमान की कमी महसूस होगी। बाबर आजम को पर्सनल अटैक करने के लिए, उसकी ज़ातियात को हिट करने के लिए, इस किस्म की चीज़ें जो बाबर के अगेंस्ट वो हमारे अपने लोग भी शेयर कर रहे हैं चीज़ें। लेकिन हमारी उम्मीदें थी कौम की, वो हम पे पूरी नहीं उतर पाए मुझ पे। तो हम देखिए सारा गेम मोमेंटम पे। फैसल भाई, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारा का सारा जो गेम है वो मोमेंटम है। अब देखिए न्यूजीलैंड ने मोमेंटम हमसे ले लिया था, सही है, और हम मेजबान टीम थे तो हम मोमेंटम उनको दे दिया। हमने कहा ऐसा ना हो कि नाराज हो। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले से पहले सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, खेल का जुनून में गर्मा गर्म तबसरे। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मुकाबले पर गुफ्तगू, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मुकाबले पर भी बातचीत। तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफा पाक भारत टाकरे पर खुलकर बोले। बाबर आजम की तारीफें, डमी कप्तान रिजू को भी लाइन पर ले लिया।
थोड़ी कम है क्योंकि फ़खर और सईद मयूब दोनों बाहर हो चुके हैं। सभी से उम्मीदें हैं, कोई ख़ास एक नहीं है क्योंकि कोई पता नहीं कौन किस टाइम चमक जाए। पाकिस्तान की टीम की बेस्ट बात यह है कि एंड तक नहीं पता चलेगा कि वो हार रहे या जीत रहे, तो हमें तो पूरी उम्मीद है उनसे। तो हम शाहीन की परवाज़ के लिए मुंतज़िर हैं और इंशाअल्लाह सक्सेस मिलेगी। ठीक है, पहला मैच हार गए, 2017 में भी हारे थे, 92 में भी हारे थे, इस बार जीतेंगे इंशाअल्लाह। प्रेशर इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमेशा होता है, इंडिया को भी प्रेशर होगा, इट्स नॉट लाइक दे विल नॉट हैव प्रेशर। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मार्का पाक भारत टाकरा, शाहीन भारतीय सुरमाओं को दबोचने को तैयार। शौकीन क्रिकेट को हाई वोल्टेज मैच का बेसब्री से है इंतजार। पाकिस्तानी टीम के साथ साथ कौम का जोश और जज्बा भी उरूज पर है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने भी कौमी टीम से जीत की उम्मीद लगा ली। शोबिस सितारे भी क्रिकेट फीवर में मुब्तला, ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पूरी कौम दुआगो है कि मैदान क्रिकेट में होने वाली पाक भारत जंग में इस बार भी फतह पाकिस्तान को मिले। चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों पर 315 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों ने अफगान बॉलर्स की जमकर धुलाई की। रायन की सेंचुरी, 103 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 44वें ओवर में 208 रन पर ढेर हो गई। रहमत शाह के 90 रन भी रायगा गए। रबाडा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मिल्डर और एन गेडी ने 2 विकेटें हासिल की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में न्यूजीलैंड की टीम पॉइंट्स टेबल पर सरे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ रिचर्ड गोल्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ओनिक होकले पाकिस्तान पहुंचे हैं। हमें पता है इंग्लैंड वनडे क्रिकेट में बहुत मजबूत है। हमारे 3 अहम फास्ट बॉलर्स नहीं, फिर भी हमें आसान ना लें। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में रहकर मजा आ रहा है। पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। बाबर आजम के लिए पैगाम है कि खूब मेहनत करें। बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है लेकिन अभी रन्स नहीं आ रहे। उम्मीद है बाबर आजम जल्द रन्स बनाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जॉस बटलर बोले, ऑस्ट्रेलिया के सीनियर क्रिकेटर्स की गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा मैच चैलेंजिंग होता है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज पाकिस्तान में करने के लिए हम बहुत पुरजोश हैं और हमारी कोशिश है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इब्तिदाई मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। अदालती अहकामात के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुछ आई थी। डुप्टी मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नमूने हासिल कर लिए गए। नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। रिपोर्ट 3 से 4 रोज में आएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना है कि लाश बहुत ज़्यादा जली हुई है, वजह मौत का तयन नहीं हो सकेगा। नमूने लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। DNA की रिपोर्ट आने के बाद लाश मुस्तफ़ा के अहल खाना के हवाले कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर के नमूने लेने के लिए बाद लाश ईदी हुकाम के हवाले कर दी थी। सफ़ाकियत और दरिंदगी की दास्तान, मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम शवाहिद सामने आ गए। हब दरीजी में जलाए जाने वाली गाड़ी की वीडियो में मुस्तफ़ा की मुकम्मल लाश डिग्गी भी देखी जा सकती है। सफ़ाक मुल्ज़िमा ने मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जलाया। चरवाहे के मुताबिक गाड़ी आम शाहरा पर नहीं जलाई गई। गजा पट्टी के हवाले से मंसूबा कारगर है, ताहम उसे ज़बरदस्ती मुसलत नहीं करूंगा। मंसूबे की सिर्फ सिफारिश कर सकता हूँ। गजा वालों को आज़ादी इजहार का मौका दिया जाए तो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू, कहा गजा पट्टी इंतहाई बेहतरीन महले वकूफ़ की हामिल है। माजी में इसराइल का गजा पट्टी से दस्तबरदार होना काबिल गौर बात है। मारूफ शायर जोश मलिह आबादी की आज 45वीं बरसी। इनकलाबी शायरी से तहरीक आज़ादी में नई रूह फूकी। शायर फितरत शनास, शायर शबाब और शायर इनकलाब कहलाए। 50 साल से ज़्यादा अरसे तक इल्म और दानिश के मोती बिखेरे। 22 फरवरी 1982 को जहाने फ़ानी से कूच कर गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।